हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल। आप देख रहे हैं पेस एंड बाउंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, इंडिया की टीम ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिया है ना, उसका जो सबसे बड़ा मुजाहरा है वो आखिरी के 7 ओवर्स है। आखिरी के 7 ओवर्स में इंडिया ने 117 रन बनाए हैं, जिसमें 10 छक्के लगाए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया का दूसरा बड़ा स्कोर है टी20 इंटरनेशनल में। अदरवाइज ये इंटरनेशनल टी20 में ये इंडिया का 5वां बड़ा स्कोर है। यार, क्या बैटिंग की है यशस्वी ने, क्या ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग की है, क्या ईशान किशन ने तोड़ा है। सबकी बैटिंग मिला के फिर एंड पे आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह। आपको पता है वो कैसे बैटर्स हैं। रिंकू सिंह तो एज ए फिनिशर अभी से उनका नाम बन गया है। तो इन्होंने सब ने मिला के जो आखिरी के 7 ओवर्स थे उसमें 117 रन बनाए, जिसकी वजह से 235 रन का पहाड़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़ा हो गया। आपको भी पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई छोटी मोटी टीम तो है नहीं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के अंदर ही इंडिया को हराया था, लेकिन वो फॉर्मेट दूसरा था। ये है टी20 का फॉर्मेट और ये बायलैटरल सीरीज है। और इसमें इंडिया तो आपको पता है शेर होते हैं। इंडियन बहुत मुश्किल बायलैटरल सीरीज आते हैं। देखा होगा दोनों की ऑलमोस्ट बी टीमें खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी बी टीम है, इंडिया की भी बी टीम है। क्योंकि ये टी20 का फॉर्मेट है, इस वजह से उन्होंने अपने कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया है। और बैटिंग की बात करें तो जो आज के टॉप की बैटिंग की है वो थे जायसवाल, जिन्होंने बेस ऐसी रखी, जिन्होंने इतना तोड़ा ऑस्ट्रेलियन बॉलर को, तहस नहस कर दिया, इतने फैंटी लगाई ना उनकी, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो 235 रन करने में कामयाब हुआ। थोड़ा सा आकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने मिडल ऑर्डर में हिलाया था इंडिया को, लेकिन फिर बाद में आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह। ऐसे 6 हिटर मास्टर्स उनको दोनों को कहा जाता है। तो इस वजह से टोटल जो है वो 235 रन लगा और आखिरी के 7 ओवर में 10 छक्के लगे थे। ये तो बात होगी थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलियन दौरे की तैयारी कर रहा है और जो तैयारी है वो बड़े जोरों शोर से चल रही है। इस्लामाबाद में ये तैयारी चल रही है जी। और ज़का अशरफ साहब ने फिर से मुलाकात की। आपको पता है एक बार पहले भी ज़का अशरफ साहब ने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मुलाकात की थी। उसका नतीजा आपके सामने जो निकला था वो आपके सामने है। अब फिर से उन्होंने मुलाकात की है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो क्या मोटिवेट करते होंगे प्लेयर्स को, क्या कहते होंगे और इनकी मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है प्लेयर्स को। क्रिकेट बोर्ड में भी नए नए चेहरे आ गए हैं। मोहम्मद हफीज़ साहब, जिसको प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, मुझे तो समटाइम हंसी आती है कि जब हफीज़ साहब बाबर को ये बता रहे होंगे कि बाबर को बैटिंग की टिप्स बता रहे होंगे, टिप्स दे रहे होंगे बैटिंग के बारे में, उनसे बैटिंग की कोचिंग कर रहे होंगे, क्या वो क्या बताएंगे कि यार जब आपके सामने डेल स्टेन आए तो कैसे खेलना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपनी विकेट बचानी है, ये क्या बाबर को कहेंगे। क्योंकि आपको भी पता है अगर उन्होंने कोई कोचिंग कोर्स किया होता फिर भी चलो ये बात मानने वाली थी। अब उनकी जो प्रोफेसरी का इम्तिहान है ना वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे होगा। क्योंकि 1979 से लेके अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीती। उस सीरीज को छोड़ो, जो आखिरी टेस्ट जीता है ना हमने वो भी 1995 में जीता हमने। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान एक टेस्ट भी नहीं जीत सका। अब देखते हैं पाकिस्तान ये अपना रिकॉर्ड बरकरार रखता है, इस रवायत को बरकरार रखता है या इस रवायत को तोड़ता है। आखिरी 4 जो दौरे थे ऑस्ट्रेलिया में वो एक 3-0, फिर 3-0, 3-0 और जो आखिरी दौरा था जो अजहर अली की क़यादत में हुआ वो 2-0 था, जिसमें बाबर आजम ने सेंचुरी की, एक 96 किया था। यासर शाह की सेंचुरी आपको याद होगी और स्पेशली आपको डेविड वार्नर के 335 रन याद होंगे, जिन्होंने अच्छे से पाकिस्तान की फैंटी लगाई थी। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग ही लेवल का प्लेयर बन के सामने आता है। अच्छा जी, वहाँ बात करते हैं कि पिचेस जो हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी साजगार हैं। अब देखते हैं कि शहीन शाह अफरीदी अपना जादू जगा सकते हैं या नहीं। क्योंकि वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि उनका जादू सोया हुआ था, वो अपना जादू जगा नहीं सके नई बॉल से, जिसकी वजह से पाकिस्तान, मेरे हिसाब से जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत हुई, पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया। क्या वो नसीम शाह को मिस करते हैं? अगर नसीम शाह को उन्होंने मिस किया था वर्ल्ड कप में तो नसीम शाह तो अब भी नहीं है। अब उनके साथ वो नए हैं, आमिर जमाल है, खुरम शहजाद है, हसन अली हैं। आपको पता है हारिस रऊफ ने भी ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार कर दिया। वो एक अलग कंट्रोवर्सी बनी हुई है क्योंकि आकिब जावेद ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो हारिस रऊफ है वो सिर्फ टी20 का बॉलर है, वो ना वनडे का बॉलर है ना टेस्ट का बॉलर है, क्योंकि मिकी आर्चर उसे सिर्फ टी20 खिलाना चाहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि वाकई हारिस रऊफ एक लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो वाकई ही टी20 का बॉलर है। अगर हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाते तो ये शायद उनके लिए अच्छा टूर हो सकता था, उनका नाम फिर से बन सकता था।
पता है क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो बॉलिंग का एक्सपीरियंस है ना, जो करंट पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हारिस रऊफ का है। आपको पता है वो बिग बैश लीग खेलता है उनकी तरफ से, मेलबर्न स्टार की तरफ से। उनको पता है कि पिचेस यहाँ की कैसी हैं। मेलबर्न में भी एक टेस्ट है शायद पाकिस्तान का, तो वो ना ज़्यादा कारगर साबित होते, अपना नाम और मजीद बढ़ा सकते। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अपना वो नाम निकलवा दिया है, लास्ट टाइम पे स्किप किया है इस दौरे से। और बज़ाहिर जो पाकिस्तान का पेस अटैक नज़र आ रहा है वो खासा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। और ऑस्ट्रेलियंस का आपको पता है, जब वो एक बार शुरू करते हैं फिर रुकते नहीं हैं। एक बार वो शुरू हो जाए ना, फिर रुकने का वो नाम ही नहीं लेते। ऐसा धोते हैं, ऐसा फेंटा लगाते हैं ना, बस वो दूसरी टीम जो है ना वो गेंद को देखती रहती है कि कैसे बाहर आ रही है, कैसे अंदर जा रही है। तो पिछली सीरीज में भी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि 335 रन की इनिंग खेली थी डेविड वार्नर ने और सबको धोया था, सबकी फेंटे लगाई थी। और पाकिस्तान वो जो दोनों मैचेस थे इनिंग से आ रहा था। बड़ा इम्तिहान है जी बाबर आजम के लिए भी, क्योंकि बाबर आजम के बारे में मशहूर है, लोग कहते हैं कि वो छोटी टीमों के खिलाफ रन करता है। अगर बाबर आजम ने इस दौरे में 2 या 3 सेंचुरियां की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सीरीज जीतने के भी चांसेस हैं। अगर बाबर ने स्कोर किया तो पाकिस्तान जीत सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है। सबकी नज़रें बाबर पर भी होंगी, क्योंकि अभी अभी आपको पता है उन्होंने कप्तानी छोड़ी है। वो जो कप्तानी का बोझ था, वो जो टीम ने वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया, बुरी तरह से हार के वापस आई, क्वालिफाई नहीं कर सके सेमीफाइनल में, वो जो बोझ था वो शायद बाबर से अब कम हुआ है या नहीं, वो इस दौरे पे नज़र आएगा। शान मसूद जो है वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, पाकिस्तान ने अभी उनको कप्तान बनाया है। अब ये देखना है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके किस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो जाके खेलते हैं। क्योंकि आपको याद होगा दौरा श्रीलंका में, जो आखिरी दौरा पाकिस्तान का हुआ था बाबर आजम की क़यादत में, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान ने बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेली थी। जो इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है ना, टेस्ट क्रिकेट, उसी तर्ज की पाकिस्तान ने खेली थी। सारे अग्रेसिव थे और उनमें सबसे ज़्यादा जो अग्रेसिव प्लेयर था वो शान मसूद थे। अब वही शान मसूद अब इधर कप्तान है ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं कि वो यहाँ पे क्या करते हैं। क्या वो 34 साल जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते? क्या वो अपना नाम उन एशियन कैप्टन में लिखवा सकते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराए थे? क्या वो अपना वहाँ पे लोहा मनवा सकते हैं? क्या वो अपना नाम बना सकते हैं वहाँ जाकर? क्योंकि एशियन कैप्टन में विराट कोहली का नाम 2 बार आता है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 बार उनको टेस्ट सीरीज हराए थे। ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम टेस्ट प्लेयर्स को रेस्ट दी हुई है। सिर्फ एक स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, आपको पता है वो बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, इसकी वजह से उनको रेस्ट नहीं दिया गया। बाकी अदरवाइज तमाम के तमाम प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं। पैट कमिंस, स्टार्क, लबुशेन, ये सारे के सारे ना रेस्ट पर हैं। तो ये दौरा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुश्किल भी होने वाला है और देखने वाला भी है। और सबसे नज़र जो ज़्यादा होगी ना वो बाबर आजम पर और सऊद शकील पर होगी। बाबर आजम को तो आपको पता है ब्रांड ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ब्रांड है, उन पे तो हर वक्त नज़र होती है, हर किसी की नज़र होती है। क्या वो अपना लोहा दोबारा मनवा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो बंदा परफॉर्म करता है ना, उसका एक अलग ही लेवल है, अलग ही नाम निकलता है। क्योंकि ये पिचेज ऐसी होती हैं, या बैटर्स के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है, बैटर्स के लिए आसान नहीं होता यहाँ खेलना। तो क्या देखते हैं बाबर आजम अपना नाम दोबारा बना सकते हैं वहाँ? दूसरा जो नाम है वो है सऊद शकील। उस पर भी लोग बड़ी बात कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है उन्होंने मुसलसल 7-8 50 स्कोर की हैं, फिर एक सेंचुरी की, अभी रिसेंटली उन्होंने डबल सेंचुरी भी की है। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आकर बड़े बड़े तुरम खान भी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए सऊद शकील का नाम बार बार आ रहा है कि उनको भी देखना चाह रहे हैं कि वो वहाँ पर जाके क्या करते हैं। टेस्ट में उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है उनका। तो वो लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके फास्ट बॉलिंग पिचेज हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, जहाँ पे इतना बाउंस होगा, इतना पेस होगा, वहाँ पे ये बाउंस एंड पेस में क्या करते हैं। बात आ जाती है उमर गुल, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़ पर, कि टीवी पर बैठ कर बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करवाना उन पर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी आपको कोचिंग स्टाफ का हिस्सा है, इन पे भी बराबर की जिम्मेदारी आती है। देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।